ओके चलो देखो, तो नाइट्रोजन जो इतनी ज़्यादा परसेंटेज में है 78% है नाइट्रोजन, N2 की बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल प्रेशर पे डिसॉल्व नहीं हो रही बॉडी में, पर यही नाइट्रोजन जब गैस सिलेंडर में, मतलब कौन से गैस सिलेंडर में, जो वो रेस्पिरेशन वाला होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, अगर नाइट्रोजन से डाइल्यूट की जाती है ऑक्सीजन, हीलियम को भी लिया जाता है, नाइट्रोजन की भी लिया जाता है, तो स्कूबा डाइवर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब समुद्र के अंदर जाते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है ये भी हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है, समझ आ रही है, ये भी डिसॉल्व हो जाती है, इतना प्रेशर है। और जब हम बाहर आते हैं तो ये फिर अनडिसॉल्व होना शुरू होती है। उससे क्या प्रॉब्लम आती है? उससे प्रॉब्लम आती है बेंड की। बेंड क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, व्हाट इज बेंड, ठीक है। अब बेंड की प्रॉब्लम क्या होती है? वो बबल के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू होती है। तो जब हमारे वेन्स में, आर्टरीज में अगर बबल बन जाते हैं तो पेनफुल सेंसेशन होती है, तो मेडिकल कंडीशन बन जाती है उससे, हार्ट अटैक भी हो सकता है इससे, तो आदमी जनरली मर जाता है अगर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाए। तो इसी कंडीशन को बेंड कहते हैं, इसी मेडिकल कंडीशन को बेंड कहता है। अब एनॉक्सिया की बात करते हैं हम लोग। एनॉक्सिया जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? प्रेशर कम होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। उसकी वजह से क्या होगा? जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आदमी सोच ही नहीं पाता कि करना क्या है, ऑक्सीजन की लेवल की कमी होने, इसी कंडीशंस को एनॉक्सिया कहा जाता है, ठीक है। और जो कोल्ड ड्रिंक है, जो गैस की फिलिंग करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, हाई प्रेशर पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए, ठीक है। चलो हेनरी लॉ के बाद हम बात करेंगे राउल्स लॉ की। चलो आ जाओ फिर राउल्स लॉ पे। राउल्स लॉ, ठीक है। चलो राउल्स लॉ, सीधा सीधा राउल्स लॉ की बात करते हैं कि कोई भी कंपोनेंट की अगर बात कर लें तो जो कंपोनेंट है, देखो प्योर कंपोनेंट की बात करेंगे, साथ में उसके मोल फ्रैक्शंस की बात करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, तो उसका जो यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात की। देखो हेनरी लॉ और राउल्स लॉ में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे हम गैस प्रेशर की बात कर रहे थे, समझना है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? वेपर प्रेशर की। और वेपर प्रेशर किसका है? लिक्विड का है, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वेपर प्रेशर होता क्या है? द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेजेंट ऑन अ लिक्विड, ठीक है। वेपर प्रेशर किसका है? वेपर का है। किसके वेपर का है? लिक्विड के। वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ अ वेपर ऑन इट्स लिक्विड, ओके, ऑन इट्स लिक्विड प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो वेपर का जो प्रेशर है, जो लिक्विड का प्रेशर है, ठीक है, लिक्विड के वेपर का प्रेशर है उसके सरफेस पर, इक्विलिब्रियम पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक लिक्विड है, ये क्लोज सिस्टम है, यहाँ लिक्विड है और इसके ऊपर ये वेपर्स है इसके। अब इसके प्रेशर इसके सरफेस के ऊपर क्या डाल रहे हो? प्रेशर डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। और ये इसके जो वेपर्स है इसके लिक्विड के साथ किस तरह है? इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना रेट है इवेपोरेशंस का उतना ही कंडेंसेशन का रेट है, तो इक्विलिब्रियम में है और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। चलो अब वेपर प्रेशर के जब समझ में आ गया तो राउल्स लॉ समझ में आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर अलग होता है, इनका कहने का मतलब ये था, और प्योर फॉर्म का अलग होगा। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ, उन्होंने क्या कहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। देखो XA क्या है? मोल फ्रैक्शन, किसका? कंपोनेंट A का। PA नॉट क्या है? वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का, जब वो प्योर फॉर्म में है, और PA वेपर प्रेशर जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन में जब प्रेजेंट है तो उनका वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है, वही यहाँ पे बताना चाहता है। तो यहाँ पे जो P टोटल है डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? PA प्लस PB, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारा आ जाता है, तो PA किसके इक्वल है? इसके इक्वल। PB किसके इक्वल है? इसके इक्वल। तो यहाँ से हम फर्दर कैलकुलेशंस कर लेते हैं, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ठीक है। अंडरस्टूड है? ठीक है, दोबारा समझो। मान के चलो हमारे पास है लिक्विड A, है ना, हमारे पास है लिक्विड B,
इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए नॉट, क्योंकि प्योर फॉर्म में है। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी बी नॉट। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, इसके बाद हमने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ए प्लस बी को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसका जो वेपर प्रेशर हो गया वो है पी ए, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, पी बी। अब टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर, ठीक है। और इसका जो पी ए है वो किसके बराबर है, वो बराबर है इसके मोल फ्रैक्शंस के, मतलब पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब इसकी ए की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, ए की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। और ये किसके इक्वल है, फर्दर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर हुआ, अंडरस्टूड है, ओके। आगे चलें, ओके। अब राउट्स लॉ में फर्दर इसमें चीज़ें आती हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा, राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, और नॉन आइडियल में क्या होगा, राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे, नॉन आइडियल क्या होंगे, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब राउट्स लॉ को फॉलो दो तरीकों से नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल दो तरह का हो सकता है, अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो देखो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू राउट्स दो तरह का है, एक है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होगा, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, है ना, फॉलो करने का मतलब ये हुआ, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या कहा था, डेल्टा वी की वैल्यू 0, डेल्टा एच की वैल्यू 0, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब जब आप दो सब्सटेंस को मिक्स करोगे, ना ही वो एंडोथर्मिक है ना ही वो एक्सोथर्मिक है, पर हमने क्या बताया था, दो सब्सटेंस को मिक्स करोगे या तो वो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक, ठीक है। चलो इस केस में देखो, इसमें क्या होगा, पी ए नॉट इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अब मैंने क्या कहा, ये दो तरीके का है, एक है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और एक नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पॉजिटिव का मतलब, तो पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए, मतलब इनके दोनों के प्रोडक्ट से वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरे केस में क्या होगी, पी ए इज लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। ग्राफ, अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में क्या होगा, सिंपली अगर मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ग्राफ देखो इसका कैसे बनने वाला है, ये देखो, ये तो आइडियल सॉल्यूशन का है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, ये है पी ए नॉट, ये क्या है पी बी नॉट, ये क्या है पी ए प्लस पी बी की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू क्या है 0 है, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरफ ये डिक्रीज होता है, इस तरफ ये डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशंस का है। अब जब पॉजिटिव डेविएशंस की बात करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशंस वाले में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये देखो, पॉजिटिव डेविएशंस वाले में डिफरेंस ये आएगा कि इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ये देखो ये इंक्रीज हो रही है। और नेगेटिव वाले में क्या होगा, इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह से नीचे की ओर हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो टू टाइप्स के हैं। अब इसमें क्या था, डेल्टा वी इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा, डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, है ना, और डेल्टा एच भी क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक। इस केस में क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल नेगेटिव और डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको शॉर्टकट में आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद राउट्स लॉ के बाद हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले एजोटॉपिक मिक्सचर है, ठीक है।